चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कुछ नया यहाँ पे लेते हैं आज टाइप में। टू पैरेलल रो वाला लेते हैं हम लोग। जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, देख लो, उसके बाद आपको क्वेश्चन देता हूँ। देखो ये 10%, सर कौन सा टाइप का क्वेश्चन? ये हमारा टू पैरेलल रो वाला है। हमारा क्या क्या हुआ था? सर्कल, स्क्वायर और अनसर्टेन। अभी चौथा होगा हमारा ये टू पैरेलल रो वाला। देन ट्रायंगुलर, देन हेक्सा, और क्या बचा? सर्कल, स्क्वायर, अनसर्टेन, टू पैरेलल रो, ट्रायंगुलर, हेक्सा, लीनियर। और क्या टाइप लिखा के दिया था मैंने? सर्कल, स्क्वायर, अनसर्टेन, टू पैरेलल रो, ट्रायंगुलर, हेक्सा, लीनियर। अच्छा स्क्वायर में, स्क्वायर ठीक है, हो गया लीनियर। डन सर। बहुत इतना ही था शायद, नहीं लीनियर। और एक मिसिंग हो रहा है। 7 था 7 ही सर, था ना? आपने 7 ही लिखवाया था। हाँ सर 7 ही था। ओके, तो रेक्टेंगल स्क्वायर एक में आ गया, ठीक है। वैसे तो मैं सारे कवर करूंगा क्योंकि मेरे पास वैसे भी है, सारी चीजें कवर करेंगे। चलो टू पैरेलल रोज, आप लोग लिख रहे हो ना? बताओ लिख रहे हो ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। अरे क्यों लिख रहे हो? नहीं लिखना है। नहीं लिखना है। ओके सर। लिखो मत, मैं आपको पहले सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर आप देखो। S Q W Y and U sit on row 2 and faces south direction. Persons who sit on row 1 faces the person who sits on row 2. More than one person sits to the right of P. W sits second to the right of Y. Q does not faces P. V sits third to the left of R. U is immediate neighbor of the one who faces V. U does not sits at the end of the row. X sits immediate left of T. देखो ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझो पहले क्या बोल रहा है। 10% है टू पैरेलल रो में, मतलब हम लोग 5 एक साइड बिठाएंगे और 5 एक साइड बिठाएंगे इस तरीके से। इसमें P, R, V, T और X सिट ऑन रो 1। आप चाहे रो नीचे 1 ले लो, चाहे रो ऊपर 1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। S Q W V सिट ऑन रो 2। अच्छा रो ऊपर वाला को 2 बना दो, चाहे नीचे वाले को 2 बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड फेसेस साउथ डायरेक्शन। देखो अब एक काम करो, आपको ये पता है ना, नॉर्थ ऊपर फेस करता है, साउथ नीचे फेस करता है, पता है ना ये बात? तो जो हाँ, सर। नॉर्थ में फेस कर रहा है उसको इधर ले लो, मतलब एक दूसरे को फेस करें। जो साउथ में फेस कर रहा है उसको इधर बिठा दो। अब देखो साउथ वाले कौन कौन है? साउथ वाले यहाँ पर है S,
Q, W, Y और U ये साउथ वाले हैं, बरोबर। अब नॉर्थ वाले कौन है? P, R, V, T, X। अब देखो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है ना कि जो लोग साउथ में बैठे हैं वो साउथ के ही रो में आएंगे। ऐसा मत कर देना कि SQ को साउथ में बिठाया, W को नॉर्थ में बिठा दिया, ऐसा नहीं करना है। जो साउथ में है वो साउथ में बैठेंगे, जो नॉर्थ में है वो नॉर्थ में बैठेंगे। क्लियर स्टूडेंट, बताओ यस क्लियर सर। है या नहीं? हाँ सर। हाँ हाँ ठीक। सर। अब ये तो हो गया हमारा कि ये रो में किसको किसको बिठाना है, किसका फेसिंग क्या होगा, और इसका जो लेफ्ट और राइट डायरेक्शन होगा वो भी आप ध्यान से समझ लेना। जो नॉर्थ में होगा उसका राइट इस साइड होगा, लेफ्ट इस साइड होगा। जो साउथ में होगा उसका राइट ये साइड होगा, लेफ्ट इस साइड होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखिए ये आपको इतना समझ में आ गया कि टू पैरेलल रो वाले को क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, और कौन सा साउथ में आएगा, कौन सा नॉर्थ में आएगा, कौन सा साउथ में लेना, कौन सा नॉर्थ में लेना है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया कि फेसेस द पर्सन एक दूसरे को देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अच्छा ये रफ करूँ, अच्छा एक मिनट रुको। आप ट्राई करना चाहोगे? पहले ये बताओ कि डायरेक्टली मैं सॉल्व करूँ। इतना तो मैंने बता दिया है, इतना तो मैंने बता सर दिया। हमेशा वो दोनों एक दूसरे को ही फेस करेंगे। एग्जैक्टली जब टू पैरेलल रो वाला आएगा, पैरेलल का मतलब ही होता है कि साथ साथ चलना। अरे पैरेलल वर्ड सुना है कि नहीं? वर्ल्ड, रो, पटरी क्या होती है? पटरी कैसी होती है? दो होती है ना। हाँ सर सुना है। तो वो पैरेलल ही हो गया। पैरेलल, पैरेलल मतलब बोलते हैं ना एक मतलब साथ साथ चलना, साथ साथ जो है वो। हाँ सर। ठीक है, आप ट्राई करना चाहोगे कि मैं डायरेक्टली सॉल्व करूं? आपकी क्या सर इच्छा ट्राई बताओ? करेंगे। सर बट वो फेस ईच अदर होना ही चाहिए, ऐसे थोड़ी है ना। नहीं हाँ नहीं सर, ये तो है ना। ये फेस कर रहा है ना आपको सीट में। अरे बाबा एक बात बताओ, इतने बंदे सीट 1 रो में बैठे हैं, फेसेस द पर्सन हु सीट ऑन रो 2। अब इसका क्या आंसर दूं? सामने सामने लिखा है। ओके। ठीक है, ट्राई करना चाहोगे कि मैं डायरेक्टली बताऊं? ट्राई ट्राई करें। करें। ट्राई ट्राई करो, कोशिश करो तो समझ में आएगा कि मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है। ट्राई करो, क्योंकि इतना यहाँ ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बाकी लीनियर ऐसे सॉल्व करना है आपको, जैसे अनसर्टेन में कर रहे थे ना उसी तरीके से सॉल्व करना है। ये लीनियर समझ के सॉल्व करो, ट्राई करो, देखो हो रहा है क्या। फिर इसमें बोला है फेसेस, इसलिए मतलब ईच अदर को फेस किया ना। नहीं, जब भी टू पैरेलल रो बोलेगा ना, जब भी याद रखना टू पैरेलल का मतलब होता है वो बोले चाहे ना बोले, वो होता है पैरेलल का मतलब ही होता है साथ साथ। अब दो रो है तो दोनों जो साथ साथ ही रहेंगे रो में। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप एक रो इधर बनाओ और दूसरा रो इधर बना दिया, नहीं। ऑलवेज इधर बनाओगे, भले वो बोले फेस टू फेस या ना बोले। पैरेलल का मतलब ही वही होता है। क्लियर दीपाली? यस। चलो बनाओ।
सर हाँ मैम बोलिए ना। वो थर्ड लास्ट लाइन थोड़ा पढ़ोगे क्या? यू वाला, यू हाँ। इज इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसेस वी। ओके। हेलो हेलो। सर, हेलो बंद तो हाँ। गया। हेलो। हाँ विकास बोलो। हाँ सर, बंद तो गया। देखिए, आप करेंगे तो पता चलेगा सही है कि गलत। हाँ सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। यस यस। थोड़ा रुक जाते हैं, दो चार लोग का हो जाए तो फिर सॉल्व करते हैं। अच्छा हो रहा है सबका, मुझे बताओ। हो गया सब। वेरी गुड। श्रुति का भी हो गया है, रम्या का भी हो गया है, वैदवी का भी हो गया है। वेरी गुड, चलिए सॉल्व करते हैं। ये 1 2 3 2 कौन है? नाम बताइए प्लीज। 1 2 3 2 6 8। जो भी है प्लीज वहां पे आपका नाम मेंशन करिए। अगर इस तरीके का नाम होगा तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। प्लीज वहां पे नाम मेंशन करिए या बताइए हमें आप कौन बोल रहे हो, कौन से ब्रांच से हो आप। आपका नाम चेक करिए जरा। 1 2 3 2 6 8 कौन है? कोई है यहाँ पे? मुझे बताओ, नाम बताइए प्लीज। मैम 1 2 3 2 6 8 को ग्रुप में सेलेक्ट करो। अरे एक मिनट को कुछ बोल रहे हैं। हाँ बोलो। 1 2 3 2 6 8 बोलिए प्लीज। नाम मेंशन करिए प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आप नाम डालिए वहां पे आपके। मैम लेफ्ट कर दो। सर सर हेलो। हाँ प्रिंस से बोलो। सर वो जो आईडीबीआई का नोटिफिकेशन आया है तो वो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे क्या? आईडीबीआई का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो सर वो फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, मतलब उसके एग्जाम्स का क्या है, मतलब कितने मार्क्स के होते हैं? वही बैंकिंग जैसा ही है नॉर्मल, और लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत इजी होता है। आप दे सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। सर सर एक रिक्वेस्ट थी, प्लीज हाँ आप बोलो। यू और वी ठीक से लिख दो ना। मैं ना यहाँ पे कंफ्यूज हो गई। यू आपने क्या, कहाँ यू है और कहाँ वी है? सर सर ऊपर में टी एंड एक्स है, एक्स है या वाई है? कहाँ पे? टी ऊपर, PRVT एंड एक्स या टी? बाप रे। हो गया? चलो रफ कर दूं मैं, सॉल्व करें हम लोग। लिखने का क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन लिखो। ठीक है, लैपटॉप वरून ते कनेक्ट नाही होत करेक्ट.
हो गया सर। सर हाँ जी सर मैम आप बोलो। थोड़ा सा साइड जाइए। हाँ मैं सब पूरा साइड हो जाता हूँ। हाँ जी मैम बोलो। सर इसमें पॉसिबिलिटी है क्या अनसर्टन पर्सन्स का? अनसर्टन का नहीं है, पर डेफिनेटली दिया है ना कि 5-5 बंदे बैठे हैं, दिया है ना, 5 बंदे वहां पे बैठे, 5 बंदे यहाँ पे बैठे हैं। आप लोग लिख लो, मैं फिर सॉल्व कर, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, थोड़ी फुर्ती उर्ती दिखाओ। कुछ खाए हो कि नहीं? खाना पीना खाए हो ना, कि नाश्ता विश्ता हुआ कि नहीं? हो गया? रफ करूं? अरे बोलो प्रभु जी, बोलिए। जी सर, रफ कर दीजिए। सर 1 सेकेंड। सर डन। ओके रफ करूं? यस। यस सर। देखो मैं रफ कर रहा हूँ, कोई है बच्चा? बता दो, बाद में लिख नहीं पाऊंगा। कोई बच्चा है? लिखने है, लिखना है। अरे बताओ, रफ कर दूं? कर दो सर। हाँ सर। यस सर कर दो। कितने स्टूडेंट है? 43। 43 में से 3 स्टूडेंट निकाल दो, क्योंकि 2 तो मैं ही, एक तो मैं ही हूँ, एक तो लैपटॉप है, तो कैमरा है। 40 स्टूडेंट है, उसमें तो किसी का भी आवाज नहीं है, बहुत कम लोग बोलते हैं। हाँ नाम है तो एटलीस्ट बोल दो। हाँ सर। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो 10% लिखा है, सिट ऑन रो टू पैरेलल रो। ठीक है, देखो पैरेलल का मतलब होता है कि हम लोग 5 एक तरफ बिठाएंगे, 5 एक साइड बिठाएंगे तो 10 हो जाएगा। दोनों सामने सामने बैठे मतलब पैरेलल रो है, और 2 पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा। और क्या बोला है क्वेश्चन में कि पी आर वी टी एक्स सिट ऑन रो 1 फेसेस नॉर्थ। तो जो लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं वहां पे कौन, किसका नाम लिख लो, पी आर वी टी और एक्स का। और जो लोग साउथ फेस करें उनका लिख लो एस क्यू डब्ल्यू वाई यू का। तो जिससे ये समझ में आएगा कि ये लोग जो नीचे वाले हैं वो नॉर्थ वाले हैं, और ये जो लोग जो नीचे देख रहे हैं वो साउथ वाले हैं। तो ये साउथ वाले होगा, जो लोग ऊपर देख रहे हैं वो नॉर्थ वाले हैं। जिससे ये समझ में आएगा पी आर वी टी एक्स ये नीचे आएगा, एस क्यू डब्ल्यू वाई यू जो आएगा ऊपर आएगा। और कभी भी ना प्लेस को चेंज मत करना कि आर अगर नॉर्थ में है तो उसको साउथ में मत कर देना, या फिर क्यू जो साउथ में है उसे नॉर्थ में नहीं करना है। जिसका ऊपर नॉर्थ वाले हैं तो नॉर्थ में ही आएंगे, साउथ वाले साउथ में ही हम लोग पुट करेंगे। क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो बोला है कि मोर देन 1 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ पी। पी के राइट में एक से ज्यादा होना चाहिए। तो एक बात बताओ, पी के राइट में एक से ज्यादा होना चाहिए मतलब या तो पी इधर आ सकता है, या पी इधर आ सकता है, या पी इधर आ सकता है। बट हमें ले सकते हैं कि डायरेक्टली पी को, अगर हम लोग लेंगे तो लेने के लिए ले सकते हैं। देखो पी यहाँ पे एक बार ले लिया, एक बार पी यहाँ पे ले लिया, तीसरी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी जो पी लास्ट में आएगा। क्लियर स्टूडेंट? आप लोगों ने तीसरी पॉसिबिलिटी बनाई थी क्या? नहीं। हाँ अच्छा बनाई थी। चलो बस ये लिख लेता हूं मैं कि पी के राइट में मोर देन 1 पर्सन होना चाहिए, ऐसा क्लू लिख लिया मैंने। पहले मैं क्या करूंगा, फिक्स चीजें पुट करने की कोशिश करूंगा कि फिक्स चीजें यहाँ पे क्या क्या आ रही है, देन हम लोग क्लू को इसको बाद में पुट करेंगे। और बोला है डब्ल्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ वाई।
W सिट सेकंड टू द राइट ऑफ, W देखो कहाँ पर है, ऊपर है ना स्टूडेंट्स बताइए, तो W ऊपर है तो लेफ्ट और राइट ऊपर के साइन के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा। तो बोला W सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Y, अगर मैं W को यहाँ पे तो Y यहाँ पर आएगा कि नहीं, बताइए। नहीं सर, हाँ नहीं आएगा, साउथ में है ना। अरे तो राइट इधर ही आएगा ना, साउथ का राइट कहाँ पे आता है, साउथ का राइट कहाँ पे आता है? अरे बाबा ये देखो, नॉर्थ है तो राइट इधर लेफ्ट इधर, साउथ है तो राइट इधर लेफ्ट इधर। अरे हाँ सॉरी, मेरे को लगा आपने वाई उधर लिखा। ठीक है, क्या कहा, W सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Y, W सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Y। अब ये पॉसिबिलिटी मिल रही है तो W सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Y आएगा कि नहीं? हाँ। और तीसरा पॉसिबिलिटी में यहाँ पे भी तो आ सकता है ना, W सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Y। बहुत सारा पॉसिबिलिटी बन रहा है, देखते हैं जरा आगे बढ़ते फिक्स चीजें क्या मिल रही है। ये भी इसको छोड़ दो, बस ये लिख के रखो कि W सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Y, ये साउथ फेस कर रहा है, इसके लिए राइट इधर आ गया। Q डज नॉट फेसेस P, Q जो है वो P को फेस नहीं करेगा, ये भी क्लू है। V सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, अब देखो V कहाँ पे है, नीचे, वो लिखते हैं V सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, इधर आ सकता है। V सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R इधर आ सकता है कि नहीं, मुझे बताओ स्टूडेंट। हाँ हाँ सर। ठीक है, अब P को बिठाना है, P को बिठाना है, P को बोला है कि मोर देन वन होना चाहिए P में, P के राइट में मोर देन वन होना चाहिए ना, बोला है ना यस सर। ठीक है, तो क्या मैं P को यहाँ पे ले सकता हूँ कि नहीं, मोर देन वन है कि नहीं, मुझे बताओ। दो लोग हो गए मोर देन वन, ठीक है, एक बार P यहाँ पर अगर लिया है तो P को यहाँ पे ले सकता हूँ कि नहीं मोर देन वन में। हाँ। ठीक है, यहाँ पे भी आ सकता है P, यहाँ पे भी P आ सकता है, और P यहाँ पे भी आ सकता है और P यहाँ पे भी आ सकता है, दोनों तरफ आ सकता है कि नहीं मोर देन वन में। हाँ। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। V sit third to the right, left of R. U is immediate neighbor of the one who faces V. देखो बोला है U sit immediate neighbor of the one who faces V. V को फेस कौन कर रहा है, ये, और क्या बोला है U उसका इमीडिएट नेबर होगा, तो V को ये फेस कर रहा है तो U तो इधर ही आएगा ना। हाँ। ठीक है, U sit immediate neighbor of the one, मतलब ये, who faces V, मतलब V को जो देखेगा उसके बाजू वाला U होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, V को जो देखेगा उसके बाजू में U के लिए जगह छोड़ दो इसको, V को जो देखेगा उसके बाजू में U या तो इधर आएगा या तो U इधर आएगा कि नहीं, मुझे बताओ स्टूडेंट। हाँ सर। पॉसिबिलिटी बहुत बन रही है, बट ये देखो यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाएगा। तो U डज नॉट सिट, अच्छा U डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, तो U हमारा एंड ऑफ द रो में नहीं आएगा, तो U हमारा यहाँ पे देखो फिक्स हो गया कि नहीं, यहाँ पर आएगा। हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। X sit immediate left of T, X sit immediate left of T, देखो X sit हमारा immediate left of T। अब देखो यहाँ पे इस तरीके का बनना चाहिए, तो आप ये देखो, अगर P को बिठाने के लिए दोनों में से जगह कोई एक ही लगेगा कि नहीं P को बिठाने के लिए। हाँ। अगर मान लो मैंने P को यहाँ पे बिठाया, तो क्या मैं X और T को बिठाने के लिए साथ में दो जगह है क्या? नहीं है। नहीं है। अगर मान लो P को यहाँ पे बिठा लिया, मान लिया, तो क्या जगह है क्या X और T को बिठाने के लिए साथ में? नहीं है। तो ये हमारा गया। ठीक है, अब मान लो P को यहाँ पे बिठा लेता हूँ मैं, मान लो यहाँ पे बिठा लेता हूँ, X और T के लिए कोई दो जगह है क्या? नहीं है। नहीं, तो P को अगर मैं यहाँ पे बिठाता हूँ, क्या X और T के लिए जगह है क्या? हाँ है। है ना, तो X और T यहाँ पे बिठा लेंगे। अब देखो P के राइट में +1 होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा लोग होना चाहिए राइट में, देखो बहुत लोग आगे राइट में, ये कंडीशन हुआ कि नहीं हमारा? हो गया। ठीक है, P के सामने क्या बोला है, Q नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग Q को नहीं लेंगे, P के सामने Q नहीं आना चाहिए, तो P जब पता चल गया तो सामने ये भी पता चल जाएगा ना, उसके अपोजिट Q नहीं आएगा। हाँ। और बोला है W sit third to the second to the right of Y, W sit second to the right of Y। तो एक बात बताओ, अगर मैं Y को इधर लेता हूं तो क्या मैं W को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? नहीं। ठीक है, तो अगर मुझे Y को लेता हूँ तो क्या मैं W को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं? हाँ बिठा सकता हूँ। जब Q यहाँ पर नहीं आएगा तो Q कहाँ पर आएगा?
एक ही जगह बचा ना क्यू के लिए लास्ट में। यस अगर क्यू यहाँ पर नहीं, देखो दो जगह खाली है, ठीक है, देखो दो जगह खाली है। अगर मैं क्यू को यहाँ पे नहीं बिठा सकता, क्योंकि बोला है ना पी डज नॉट फेसेस क्यू, पी डज नॉट फेसेस क्यू बोला है ना, पी फेस नहीं कर रहा है क्यू को, और तब मुझे क्यू को बिठाना है। तीनों जगह तो यहाँ पे फिल हो चुका है, तो एक ही जगह बचा ना क्यू को बिठाने के लिए। यस तो क्यू को हम यहाँ पे बिठा देंगे और बचा कुचा नाम यहाँ पे बिठा दो। क्या है, यस क्या सबका ऐसे बना था? नहीं हाँ सर। हाँ सर ओके, नहीं बना था, बना था। रॉन्ग आया था। कहाँ पे रॉन्ग किया? वही वो लेफ्ट और राइट वाला। तो आपने तो स्टार्टिंग में रॉन्ग कर दिया था, वो डब्लू को आपने वो कर दिया था ना, कुछ तो आप ही थे ना जो बोले कि हाँ ठीक है चलो। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन एस और डब्लू? none. नन, वेरी गुड। हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ यू? सर क्वेश्चन लिखे। एस 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 ओके, आर आर वाई सर क्या लिखा है फोर्थ ऑफ द बता देता हूँ। कौन सा बोल रहे हो? फिफ्थ वाला ही Fifth वाला। Four of the five alike in a certain way form a group. Which of the following does not belong to the group? ऑप्शन देता हूँ। यू आंसर निकालो। यू है। हाँ ओके, चलो सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एस और डब्ल्यू? एस और डब्ल्यू के बीच में कितने बंदे बैठे हैं? नन एक भी नहीं बैठा है, मतलब आंसर आएगा हमारा नन। नन मतलब कोई नहीं बैठा है। क्लियर? यस ठीक। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू? यस यू का सेकंड राइट में आएगा एस, क्योंकि साउथ फेसिंग है तो राइट पीछे की साइड में आएगा, तो हमारा आंसर आएगा एस। हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वी? वी का थर्ड राइट में कौन होगा? आर। एक दो तीन, आर आएगा, क्योंकि नॉर्थ साइड में है तो आर ये साइड, राइट ये साइड आएगा। हु सिट अपोजिट टू टी? टी का अपोजिट कौन है? वाई वाई आएगा। और बोला क्या फिफ्थ वाले क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। फोर ऑफ द फाइव आर लाइक इन अ सर्टेन वे फॉर्म अ ग्रुप, वन विच ऑफ द फॉलोइंग हु डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? देखो पांच में से चार जो है वो एक फॉर्म कर रहे हैं, ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं इन अ सर्टेन वे से, बट एक जो है आपका जो ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है, वही आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे पी को देखो कॉर्नर में बैठा है, आर को देखो कॉर्नर में बैठा है, एस को देखो कॉर्नर में बैठा है, क्यू को देखो कॉर्नर में बैठा है। चारों लोग एक फॉर्म ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, ग्रुप को कॉर्नर में बैठ के। बट यू क्या कॉर्नर में बैठा है? नो सर तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लो इसे, तब तक मैं क्वेश्चन निकालता हूँ।
हो गया स्टूडेंट्स, बताओ नो सर। रफ कर दूं? हाँ, एक मिनट सर। हाँ लिख लो। हो गया। हो गया। हेलो सर एक मिनट। ठीक है जान। हाँ बोलो। सर, एसएससी के लिए भी सीटिंग अरेंजमेंट कुछ अलग आता है कि इसी तरह का? बहुत इजी आता है, बहुत इजी। तो भी आपका मतलब लेवल थोड़ा बढ़ गया है, इससे इजी आएगा, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत इजी आता है, ये मान के चलो। मतलब इससे पकड़ो, अगर ये 100% है ना, तो इसका 70% CHSL में, और CGL में ये लेवल पकड़ के चलो हो सकता है। बट बहुत रेयर आते हैं ऐसे वाले, बहुत रेयर बोल रहा हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट SSC वाले में या पजल जो होता है बहुत इजी आते हैं, 1 या 2-3 लाइन के आते हैं बस। बहुत रेयर होता है कि आपको ये लेवल देखने को मिले। क्लियर विकास? हाँ सर। चलो रफ कर दूं? यस सर। रफ कर दूं? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करो। 10 persons are sitting in 2 parallel rows facing towards each other. 5 persons, that is L, M, N, O, and P, are sitting in row 1 and facing in the south direction. 5 persons, that is S, T, U, V, and W, are sitting in row 2 and facing in the north direction. L sits to the immediate right of the one who faces you. Only one person sits between you and V. V sits at one of the extreme ends of the row. M sits third to the left of N. M does not faces S. O does not sit at the extreme end of the row. T sits to the immediate left of W. सॉल्व करिए। सर फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन आया, डज नॉट फेस ईच अदर, तो फिर दोनों में नॉर्थ लेना है ना।
अरे बाबा ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, नहीं आता। नहीं आता। डन। वेरी गुड वेरी गुड, बाकी लोग को जान दो। सर हाँ बोलो, कितना सम हुआ सर? क्या बोल रहे हो? अब तक कितना सम हो गया है? ये सेकंड है आप क्या? अभी आपने ज्वाइन किया क्या? हाँ सर, अभी लेक्चर खत्म हुआ ना। अच्छा, कौन सा लेक्चर? ऑफलाइन लेक्चर। ऑफलाइन लेक्चर मतलब समझा नहीं, थाने में आप ऑफलाइन लेक्चर अटेंड किया था आपने? यस सर। बहुत मेहनती हो तुम तो। हाँ, ऑफलाइन फिर ऑनलाइन। हाँ, बहुत मेहनती हो, डेडिकेशन दिख रहा है। चलो चलो। हाँ सर कुछ न्यू नहीं सिखाया ना आपने? हाँ, क्या क्या? कुछ न्यू नहीं हुआ ना अभी तक? कुछ क्या क्या बोल रहे हो? सर कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ सम्स नहीं सिखाया ना आपने? वही नहीं चल रहा नहीं है ना सर्कल वगैरह? नहीं नहीं, सर्कल वाला नहीं है ये, टू पैरेलल रो वाला है। स्टार्ट किया है, इसके बाद भी यही चलेगा, ये पूरा लेक्चर यही चलेगा। तो इससे लिख लो, फटाफट लिख लो इस क्वेश्चन को। डन सर। वेरी गुड श्रीकांत। डन सर। हाँ, क्या बोल रहे हो? डन हो गया। वेरी गुड निकिता, वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। प्रियंका, ऑफलाइन घर बाजू में है क्या? नहीं सर। थाने में रहते हो ना? यस सर। तो बाजू ही तो हो गया। चलो अच्छा है। सुनीता मैम, दो दो आईडी से? नहीं सर, मैं एक ही आईडी से हूँ। मुझे दो दिख रहा है। अच्छा, अभी सिंगल हुआ। एक ही फोन है। हाँ, अभी अभी सिंगल हुआ है, तो दो दिख अभी रहा था। अभी अभी वो मतलब लाइट ऑफ हो गई ना, तो वाईफाई से नेट में आई, इसलिए हुआ होगा। ओके ओके, मैं बोला दो दो सुनीता मैम आ गई, चलो ठीक है, एक एडमिशन बढ़ गया। नहीं। चलो, नेहा डन हो गया, प्रियंका का भी डन हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करें, टाइम चाहिए थोड़ा। स्टार्ट करें या नहीं करें, ये बताइए। सर एक मिनट, क्वेश्चन लिखना है। हाँ लिखो। सर लिख लिया। ओके, चलो स्टार्ट करें हम लोग। किसी को लिखना बाकी है?
कर दो स्टार्ट सर। तो स्टार्ट करते हैं। 2 पैरेलल रो है, बना लेते हैं पहले। 5-5 लोग को बिठाना है। चलो LMNOP, ये लोग जो है रो फर्स्ट में है और साउथ फेस कर रहे हैं। STUVNW वाले नॉर्थ फेस कर रहे हैं। अभी हम लोग इनको नॉर्थ बना देंगे और हम इन्हें साउथ बना देंगे, जिससे ये समझ में आएगा कि जो साउथ वाले हैं वो साउथ के रो में जाएंगे और जो नॉर्थ वाले हैं वो नॉर्थ के रो में जाएंगे। क्वेश्चन ने बोला है L sit to the immediate right of the one who faces you। अब देखो U कहाँ पर है? U इधर है ना, नीचे वाले रो में। मुझे बताओ। तो अगर बोला है L sit immediate right of the one who faces you, जो U को फेस करेगा उसके राइट में L होगा। तो ये साउथ फेस कर रहा है, तो L इधर आएगा कि नहीं आएगा? मुझे बताओ। राइट पीछे साइड आता है ना साउथ में। ठीक है। L या मतलब L sit immediate right of the one who faces you, U को जो फेस करेगा उसके राइट में L आएगा, क्योंकि L ऊपर वाले रो में है। अब आगे क्या बोला है? Only one person sits between U and V। U और V के बीच में एक बंदा बैठेगा, बट हमें कहाँ पे भी नहीं पता है। U और V के बीच इतने एक बंदे बैठाएंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनते चले जाएगी, और ये वाला भी क्लू को अगर हम बिठाते बैठेंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हमें एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, जो हमें नहीं बनाना है। और आगे क्या बोला है? V sit one of the extreme end of the row। देखो V हमारे नीचे वाले रो में है ना, हाँ तो ठीक है। एक बार V को ये एक्सट्रीम एंड में बिठा दो, एक बार V को ये एक्सट्रीम एंड में बिठा दो। अब देखो V मिल गया तो ये वाला क्लू बैठ सकता है कि नहीं? V और U में एक बंदे बैठेंगे तो U को इधर बिठा लेंगे और ये साइड में U को इधर बिठा लेंगे। अब U मिल गया तो क्या मैं इसको बिठा सकता हूँ कि नहीं? U का जो फेस करेगा उसके इमीडिएट राइट में L होना चाहिए, तो U को फेस करके इमीडिएट राइट में यहाँ पे ले लिया L को। अब U को फेस कर रहा है ये बंदा, अब इसके इमीडिएट राइट में L यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारा दोनों क्लू बैठ गया। M sit third to the left of N। देखो M sit, M यहाँ पर है ऊपर वाले रो में, और बोला है M sit third to the left of N, और M does not faces S। ठीक है, तो देखो अगर मैं M sit third to the left of N बोला है, तो अगर मैं N यहाँ पे लेता हूँ 1 2 3, M यहाँ पर आ सकता है कि नहीं? ठीक है। अब क्या मैं N को यहाँ पे ले पाऊंगा? नहीं। अगर मैं N को लेता हूँ, क्या M के लिए आगे जगह है? नहीं। नो सर। एक की जगह बचा N, और थर्ड लेफ्ट मतलब 1 2 3 M इधर आ जाएगा। अब Yes, ये sir. वाले पॉसिबिलिटी में देखिए, अगर मैं N को लेता हूँ तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट ना, थर्ड लेफ्ट M इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं? क्या मैं N को यहाँ पे ले सकता हूँ? ये वाले नहीं। अगर मैं N को यहाँ पे लेता हूँ तो क्या M को थर्ड लेफ्ट बनाने के लिए जगह है हमारे पास? नो सर। तो इसे हम यहाँ पे फिक्स पुट कर देंगे। और बोला है M does not faces S, तो यहाँ पे S नहीं आएगा, तो हम क्या करें? S को यहाँ पे मार्क कर दिया, जिससे ये समझ में आएगा कि M जो है वो S को फेस नहीं करेगा। O does not sit at the extreme end of the row। O जो है हमारा एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठेगा। अब ऊपर वाले रो में हमारे पास दो ही जगह बचा है, एक बचा है ये और एक बचा है ये। O हमारा अगर एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठेगा तो O हमारा कहाँ बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा। O हमारा यहाँ पर एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठेगा तो O हमारा कहाँ पे बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा। बैठेगा कि नहीं? ठीक है। बचा वाला नाम क्या है? P। यहाँ पर लिख लो, यहाँ पे लिख लो। अब नीचे वाला सॉल्व करना है हमें। बोला है T sit to the immediate left of W। T क्या है? इमीडिएट लेफ्ट है W के। अब ऐसी दो जगह ढूंढो
जहाँ पे टी डब्ल्यू को हम बिठा सकें। तो देखो यू के इसकी पॉसिबिलिटी, इस पॉसिबिलिटी में यहाँ पे बिठा सकते हैं, अब ये पॉसिबिलिटी में यहाँ पे बिठा सकते हैं कि नहीं? यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब ये वाला जरा पॉसिबिलिटी गौर करिए, नाम क्या बचा हमारा, एक बंदा कौन बचा, एस बचा कि नहीं? यस। बट एस को यहाँ पे मैं बिठा सकता हूँ क्या? नो नहीं। सर। ये तो गया, अब एस को यहाँ पे बिठा लिया हमने, बन गया हमारा पजल। क्या सबका ऐसे बना था? यस सर। हाँ सर। चलिए, हाँ सर। who among the following pairs of a person sit to the extreme end of the row? क्वेश्चन है तो बताओ क्या क्या आएगा। Who among the following pairs of the person sit extreme end of the row? एनपी। एनपी। बस करेक्ट, वेरी गुड। और बाकी तो एज इट इज क्वेश्चन नहीं है। Who sit immediate left of L? सर क्वेश्चन लिखिए। Who among the following pairs of the person sit extreme end of the row? पहला ऑप्शन NP, सेकेंड LO, थर्ड OM, फोर्थ हमारा VS, फिफ्थ हमारा TW। क्या आंसर आएगा? हाँ क्या बोल रहे हो? बोर्ड 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 थोड़ा राइट करो ना। ठीक है, यस सर बस। आंसर बताओ साक्षी। एनपी। ऋग्वेद का आंसर आ गया। देखो, who among the following pair of the person sit extreme end of the row? extreme end में कौन सा ऐसा दो पेयर है, मतलब सिंगल पेयर, मतलब दो बंदे एक पेयर हो गया, तो ऐसा कौन सा है जो एक्सट्रीम एंड में बैठे? एन और पी को अगर हम देखें तो क्या ये एक्सट्रीम एंड में बैठे हैं कि नहीं बैठे? तो ये तो वैसे भी आंसर हो गया। बाकी लोग देखो क्या एक्सट्रीम एंड में बैठा है? कि एल और O नहीं बैठा है, ओ और एम नहीं बैठा है, वी और एस नहीं बैठा है, टी और डब्ल्यू नहीं बैठा है। अगर डब्ल्यू बैठा है एक्सट्रीम में बट टी नहीं बैठा है, दोनों चाहिए हमें एक्सट्रीम में। समझ गए? हाँ सर। चलो सेकंड क्वेश्चन ले लो। Who sits immediate left of L? Who sits? Who? Very good. Who sits immediate right of T? डब्ल्यू। W. Okay. How many person sit between? Who faces S and P? बताओ क्या आएगा? 2। 2 आएगा। ओके, ठीक। Who sit opposite to you? ओ। ठीक है, अब ये वन बाय वन सॉल्व करते हैं। Who sit immediate left of L? L का immediate left, ये साउथ फेस कर रहा है तो लेफ्ट वो साइड आएगा, तो आंसर आएगा हमारा O। Who sit immediate right of T? T का immediate right कहाँ पे? नॉर्थ फेस कर रहा है तो राइट वो साइड आएगा, इसके लिए आएगा आंसर हमारा W। How many person sits between who faces S? Who faces S कौन? L and P। P यहाँ पर how many person sits between who faces S, जो S को फेस कर रहा है, और P के बीच में कितने बंदे बैठे हैं? तो काउंट कर लो कितने बंदे हैं। 2 person। Who sit opposite to you? That is O। Simple। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। चलो लिख लो इसे क्वेश्चन को।
हमारे लीनियर क्वेश्चन हुए हैं क्या? हाँ स्टूडेंट्स बताओ, लीनियर सॉल्व किया है क्या हमने? हाँ सर। लीनियर क्वेश्चंस लीनियर भी हाँ। हो गया ना? मतलब हमारे Lin- कितने हुए हैं? सर्कल, लीनियर हुआ है, अनसर्टेन हुआ है, स्क्वायर हुआ है, सर्कल, लीनियर हुआ स्क्वायर। है, अनसर्टेन हुआ है, और ये हमारा टू पैरेलल रो वाला चल रहा है, बरोबर ना? स्क्वायर भी हो गया। हाँ वही, मतलब वही एक ही बात हाँ है हाँ वो तो। हाँ हाँ। ठीक है चलो, चलो मैं रफ सबसे कर दूं। स्टार्टिंग में लिया था वही लीनियर। क्या क्या बोल रहे हो मैम? लीनियर कौन सा है? लीनियर वो जो एक सिंगल लाइन में लिया था ना, हमने सॉल्व कर रहे थे सिंगल लाइन में। आप लेक्चर तो बैठे थे आप मैम, देखो जरा आपके बुक में। सर सिंगल लाइन का नहीं हुआ है। सिंगल लाइन का नहीं हुआ स्टूडेंट? नहीं नहीं, सिंगल लाइन हुआ का है वही ना, सर। एक रो में बैठे होते हुआ हैं, है। वो नहीं हुआ हुआ है। है। एक मिनट रुक जाओ। सिंगल लाइन का मतलब ये, जैसे मैं बताता हूँ, सिंगल लाइन का मतलब ये कि आपको क्वेश्चन दिया है कि 8 बंदे एक लाइन में बैठे या 5 बंदे एक लाइन में बैठे, लेफ्ट से नहीं, नहीं हुआ है? मेरा तो नहीं हुआ है, मेरा तो नहीं हुआ सर, है। नहीं सर हुआ। मेरा वही तो सर्टन अनसर्टन है क्या? सर वो सर्टेन अनसर्टेन करके हुआ है। अनसर्टेन मतलब होता है कि मतलब उसमें बंदे पता नहीं चलते, सर्टन में। हाँ, हाँ सर, वो वाला अनसर्टन हुआ हुआ है। है, अनसर्टन हुआ है, लीनियर वाला नहीं सर हुआ है, रो लीनियर नहीं हुआ वाला। है। सर्टन और अनसर्टन अपने लाइन वाले में ही लिया है। यस, लाइन वाले में लिया ना। हाँ हुआ है सर, लाइन हुआ है। सर वो सर्टन अनसर्टन ना सर्कल और स्क्वायर में हुआ था, रो अरे बाबा, सर्टन में अनसर्टन नहीं। स्क्वायर में नहीं होता। नहीं हुआ है सर, लाइन वाला हुआ है। क्लियर है? अच्छा मैं क्वेश्चन पढ़ू जरा। अच्छा लीनियर वाले क्वेश्चंस पढ़ो, किसी सर, ने मैं नोट एक बनाया क्या? क्वेश्चन बताऊँ क्या? हाँ पढ़ो पढ़ो। A मैं बोर्ड certain रफ number करूँ, of बोर्ड रफ person. बोर्ड रफ करूँ, हाँ। बोर्ड रफ करूँ, कल से क्लियर करूँ बोर्ड को, किसी को लिखना है कुछ? अरे बताओ। कर यस दो यस रफ। सर, यस सर। हाँ पढ़ो पढ़ो, लीनियर वाला जिसने सॉल्व किया, लीनियर जिसने अटेंड किया लेक्चर, पढ़ो जरा क्वेश्चन। A certain number of person are sitting नहीं in a ये row नहीं, facing north direction. नहीं ये B6 नहीं, right. सर नहीं यही हुआ है बस। नहीं लीनियर ये हुआ नहीं है। है। सर यही टाइप हुआ है बस। लीनियर नहीं हुआ है। रो सर वाला लीनियर नहीं हुआ है फिर। लीनियर नहीं हुआ। ठीक हाँ ठीक है सर, चलो, लीनियर नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना, लीनियर लेते हैं चलो। चलो 8 फ्रेंड्स, लिखना है ना? यस यस लिखना है, और लिखना है और डायरेक्ट सॉल्व करना है आप लोगों को, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। सिर्फ एक लीनियर ले रहा हूँ, इससे आपको ये समझ में आएगा कि लीनियर एग्जैक्टली है क्या। सर अभी जो आप वो जो करा रहे थे ना 10% फेस ईच अदर, तो आप शायद वो ही कंटिन्यू कराते तो अच्छा रहता, क्योंकि उसका भी प्रैक्टिस हो जाता सर। अभी बीच में ये आ जाता है ना तो फिर कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं कि अरे क्या मैम है इसमें ये। एक बात बताओ, इसमें कंफ्यूजन से कुछ भी नहीं है, वो भी लीनियर था ये भी लीनियर है, बस फर्क है वहां पे 5 को बिठाना था एक लाइन में, यहाँ पे 8 बिठा रहे हो, कुछ भी नहीं है। कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, टेंशन मत लो। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, तब तक नहीं होगा अगर आप प्रीवियस जो इतने भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ, अगर आप उसका रिवीजन करते चल रहे हो तो। अगर आप डायरेक्टली आ जाओगे लेक्चर में तो वो कंफ्यूजन तो कोई भी हो, चाहे मैं रहूँ कोई भी रहो, कोई भी हो, सबको कंफ्यूजन होगा। आप रिवीजन करते हो ना मैम? यस सर। मुझे आज तक किसी ने ईमानदारी से नहीं बोला कि मैं नहीं करता हूँ, सभी लोग यही बोलते हैं। तो आप सिखाते थे जब मैं नहीं करती थी। हाँ एक वेरी गुड, बट किया करो। अभी तो करते ही है, बट स्टार्टिंग था ना, तभी 1 ईयर पहले जब ऑनलाइन चालू ही हुआ था। हाँ हाँ मालूम है, जब कोरोना का जब स्टार्टिंग फेज था। हाँ इवन मैं भी स्टूडेंट था, मुझे भी सब लोग बोलते थे ना कि
आप लोगों ने रिवीजन किया? हाँ हाँ किया किया। तो हमारे लगे हमारा सर छोड़ता है, मैं तो आपको छोड़ देता हूँ, मैं बोलता जाने दो, लेकिन हमारा सर हमको छोड़ता नहीं था, कॉलेज का सर या हो या स्कूल का सर हो। किया ना रिवीजन? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? एक क्वेश्चन आप देता भी हूँ, सॉल्व ऐसे करो। करो। मैं ऑनलाइन नहीं यस कर सर, सकता, आप भी वही किया करो। ऑफलाइन ऑफलाइन मैं ऐसा पूछ लेता, बट ऑनलाइन में नहीं अच्छा लगता, क्योंकि ऑनलाइन में ऑलरेडी इतने बच्चे रहते हैं, इनके डाउट्स रहते हैं कि पोर्शन ऑलरेडी स्लो चलता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चे कम और होते सर हैं। हमारे पास आंसर से आप पूछोगे तो हम बुक में देख के बता देंगे। नहीं, मैं तो नया क्वेश्चन दूंगा, बट हम फर्क ये हो जाए, फर्क ये हम होगा। कहाँ साले हो? गूगल हाँ पे बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं सर। नहीं नहीं, मैं गूगल का नहीं दूंगा ना क्वेश्चन। और दूसरी बात ना, मैं अगर आपका फेस देख लूंगा ना, तो फेस से पता चल जाएगा आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। फेस रीड कर लेता हूँ मैं। अगर मैं किसी को पूछता हूँ ना कि इसका क्या आंसर आएगा, उसका चेहरे से बता दूंगा कि उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर 2 बार बट लिखा है इमीडिएट में। नहीं, इफ आर सेम डायरेक्शन एज एफ एफ उसके सीट्स। ऊपर वाला, अभी जो पढ़ रहे थे ना उसके सर ऊपर आपका वाले पेन का में। इंक बहुत लाइट है। हाँ हाँ, मैं डार्क कर देता हूँ। आपके सारे डिमांड्स को पूरा किया जाएगा, बस आप पढ़ाई करो। कहाँ पे डबल लिखा मैंने? मोर देन 3% सिट बिटवीन ए और जी, ए एंड सी आर नॉट इमीडिएट नेबर। फिर इमीडिएट नेबर लिखा है। डॉट इमीडिएट नेबर, हाँ बरोबर, 2 बार इमीडिएट नेबर है, बरोबर है, ये डॉट है। तो डॉट नहीं दिख रहा है, डॉट नहीं दिख रहा हाँ, है। वो लाइट हो गया था। इमीडिएट नेबर ऑफ डी एज वेल एज ई आर faces same direction, f sits immediate right of d. Not more than। अच्छा, ये आपको जो कुणाल सर जो पढ़ाते हैं ना, कुणाल सर, पता है? हाँ ऊपर सर। का ऊपर हाँ का सर। 2-3 लाइन रफ करो, 2-3 लाइन रफ करो ऊपर का, ऊपर के 2-3 लाइन रफ करो। टू द लेफ्ट ऑफ क्या है सर? कहाँ पे? फोर्थ लाइन, ऊपर से फोर्थ। लेफ्ट ऑफ एच है, एच। एच है ना? हाँ ठीक है, कर दो रब सर ऊपर का। कर दो, ऊपर के 2-3 लाइन रफ कर दो। किसी को लिखना है बताओ, मैं रफ कर रहा हूँ। सर कर दो। नो सर, किसने लिखना है क्या? नो नो सर, रैबिट सर। कर दो मैम, बताओ। यस सर। कुणाल सर पता है आपको पढ़ाते हैं, देखो जीएस पढ़ाते हैं, यस सर। पढ़ाते हैं, संडे को पढ़ाते हैं ना कुणाल सर हमारे। हाँ हाँ सर। बहुत सही पढ़ाते हैं। उनका ना, उनकी आपने फिजिकल लेक्चर अटेंड नहीं किया अभी तक, हम लोग अटेंड करते थे, हमको पता है वो बैंकिंग का। हाँ, बहुत सही पढ़ाते हैं। आप इतने फन तरीके से पढ़ाते हैं, और जो दिमाग में बिठा देंगे वो, अगर आप लेक्चर से बाहर निकलोगे ना, तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें क्लियर रहेंगी। इतने अच्छा पढ़ाते हैं, और वो तो चेहरा देख के बता देंगे कि इसको नहीं आता है, इसको आता है, वो फट से पहचान जाते हैं। उन्हीं से सीखा है मैंने ये सब चीज। सर वो ज्योग्राफी वगैरह नहीं सिखाते, हिस्ट्री सिखा के छोड़ दिया हमको तो उन्होंने, एसएससी वालों को तो। ओके, वो तो पता नहीं, लेकिन मैं टीचिंग की बात कर रहा हूँ। टीचिंग बहुत अच्छा है सर का। हाँ हिस्ट्री पूरा उन्होंने ही सिखाया था हमको, बाकी फिर उन्होंने अभी छोड़ दिया, अभी दूसरे सर लेते हैं हमारा। हाँ, वो पांडे सर लेते रहेंगे ना। हाँ पांडे सर भी बहुत अच्छा सिखाते हैं, मैं बहुत अच्छा सिखाते हैं। और ये कुणाल सर का तो टीचिंग मैं इंस्पायर होता हूँ, सच्ची बोलूँ तो बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत मतलब बहुत अच्छा। सर नीचे से फोर्थ लाइन ए एंड सी है या फिर ए एंड जी है? ए और जी। उसके बाजू में सर। सर कितना बड़ा क्वेश्चन है। जी हाँ, हो गया हो गया। कुणाल सर का टीचिंग आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बहुत सही पढ़ाते हैं सर। हम लोग ना सर कुणाल सर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन डर लगता है सर से। क्या क्या? सर से डर लगता है लेकिन पूछने का। नहीं सर, बहुत अच्छे हैं, सर से क्यों डरते हो आप? आप वो सर एक्चुअली सर जब हिस्ट्री सिखाते थे तब तो हमको पूछते थे क्वेश्चंस वगैरह एकदम। अरे एक बात बताओ, अगर मैं
कोई भी टीचर हो, चाहे मैं रहूं या कुणाल सर है, कोई भी और टीचर है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन प्रीवियस का पूछ रहा है, इसका मतलब नहीं कि इसको सर से डरना चाहिए, वो आपका रिवीजन कराते हैं सर। नहीं सर, पूछने के लिए नहीं सर, सर को मतलब थोड़ा सर से डर लगता है, पर्सनली करते हैं वैसे ही अरे है। नहीं नहीं सर बहुत प्यारे हैं, तुम्हें नहीं पता, तुम पर्सनली मिले नहीं हो। सर इतना हंसी मजाक करते हैं, तुम्हें नहीं पता, सर इतना हंसी मजाक करते हैं। हम लोग तो सर का कभी लेक्चर मिस नहीं करते थे, संडे को होता था, पूरा बैच फुल होता था, बाहर लड़के खड़े हो जाते थे उनके लेक्चर लेने के लिए। इतना इतना फन तरीके से पढ़ाते हैं ना सर, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि मतलब उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, बट ऑफलाइन में सर बहुत बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं, बहुत मतलब ना खुश हो जाता है दिल, मतलब ऐसा कि कुछ पढ़ के जा रहे हैं, इतना अच्छा लगता है, बहुत सही पढ़ाते हैं। और सर का डर पूछने को भी डर लगता है। नहीं क्वेश्चन पूछो ना, सर बता देंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि सर कुछ करें। सर बोल हाँ, लेकिन सर से सिली क्वेश्चंस मत पूछा करो कि थोड़ा पढ़ के आया करो। अब बीच में मैंने देखा था कि एक स्टूडेंट ने पूछा था कि पीडीसी का फुल फॉर्म क्या है, सर ने पूरा बताया कि पोस्ट डेटेड चेक होता है, इसकी वैलिडिटी क्या है। सर पीडीसी कैसे लिखेंगे, पोस्ट मतलब अभी ये सब सिली नहीं पूछना चाहिए ना, इससे क्या होता है कि सर का मतलब ऐसा लगता है कि मतलब सर का मतलब ये हो जाता है, डाउन हो जाता है, मतलब मोरल डाउन हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है। वो एक इतना थोड़ा बहुत तो हमें भी सेंस होना चाहिए ना, पी फॉर पोस्ट, डी फॉर डेटेड, ये तो हमें इतना तो भी आना चाहिए ना। लेकिन कुणाल सर ऑसम ऑसम, मैं तो बहुत इंस्पायर होता हूँ। एक मिनट होल्ड करिए। हो गया आप लोगों का सॉल्व करके? नहीं हुआ। ये लीनियर का जो क्वेश्चन लिया है, एक ही बार में आपका लीनियर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बन गया? हाँ बोलो।
करो सर सॉल्व। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो, बोलो। हुआ किसी का? हाँ हुआ किसी का, बताओ। नहीं सर, Yes, नहीं हो sir. रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, निकिता का हो गया, वेरी गुड। हाँ श्रुति सर, का हो भी हो गया। गया, रम्या का भी हो गया, चलो। डिम्पल का भी हो, डिम्पल हुआ है ना? डिम्पल, हाँ सर, हो गया। ओके ओके, वैदवी का भी हो गया, चलो सॉल्व करते हैं। और टाइम चाहिए आप लोगों को? थोड़ा और समय चाहिए या नहीं चाहिए कि सॉल्व करें हम लोग? नो सर, आप सॉल्व करिए। नहीं चाहिए था। चलो सॉल्व करूं, रफ कर दूं? यस सर।
देखो 8 फ्रेंड्स हैं स्ट्रेट लाइन में, 8 लोगों को बिठा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 पॉसिबिलिटी लिया मैंने और बोला है सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ। कुछ लोग हैं जो नॉर्थ फेस करेंगे और सम ऑफ देम फेसिंग साउथ, और कुछ लोग साउथ फेस करेंगे। यहाँ पे ऐसा बोला है क्वेश्चन में, तो हमें बट ये नहीं बोला है कि कितने बंदे नॉर्थ फेस करेंगे और कितने बंदे साउथ फेस करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। सी जो है थर्ड लेफ्ट होगा एच के। अगर एच मान लो नॉर्थ फेस कर रहा है तो थर्ड लेफ्ट इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे बताओ। बट हमें ना एज अ क्लू ही रखना है, इसे बाद में पुट करते हुए चलेंगे। ई सीट फिफ्थ टू द राइट ऑफ सी। अगर मान लो ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो इसके फिफ्थ राइट में ई आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 ई आएगा कि नहीं यहाँ पर, मुझे बताओ। अब देखो यहाँ पे बोला है, बट हमें ये भी नहीं पता है कि सी कहाँ पे बिठाएंगे। तो 8 लोग हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी इसको बिठाने में। और ई सीट फिफ्थ टू द राइट ऑफ सी, नाइदर सी नॉर ई सिट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब बिठा सकते हैं हम लोग। तो देखो सी और ई जो है एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठेगा, तो सी की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं कि नहीं, मुझे बताओ। अगर सी और ई नहीं है, ठीक है। अगर मान लो सी, अगर मैं मान लेता हूँ ये नॉर्थ फेस कर रहा है, तो इसके फिफ्थ राइट में कौन है, ई है। तो 1 2 3 4 5 ई यहाँ पर आ जाएगा। आएगा कि नहीं मुझे बताओ स्टूडेंट। यस सर। ठीक है। और बोला है ई अगर ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो इसके ये अगर ये क्या है क्वेश्चन पहला वाला, सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अगर सी यहाँ पर है तो एच के थर्ड लेफ्ट में सी है, तो अगर ये नॉर्थ फेस करेगा तभी यहाँ पे लेफ्ट सी में आएगा कि नहीं, मुझे बताओ। आएगा ना। अब इस कंडीशन में आ जाओ। अगर सी यहाँ पे लिया, एक बार सी को तो यहाँ पे ले लिया, अब मान लो सी यहाँ पर साउथ फेस कर रहा है और साउथ फेस कर रहा है, उसके फिफ्थ राइट में ई है, तो फिफ्थ राइट तो पीछे ही आएगा ना। 1 2 3 4 5 ई यहाँ पर आएगा कि नहीं, बताओ स्टूडेंट। और एच के थर्ड लेफ्ट में सी है, तो अगर सी यहाँ पे पुट किया मैंने 1 2 3 एच यहाँ पे लिया, तो उसको थर्ड लेफ्ट इस साइड आ रहा, तो ये हमारा साउथ बनेगा कि नहीं अगेन। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, बन सकता है ना। बताओ इतना समझा किसी को या नहीं समझा, समझा या नहीं समझा, बताओ। नहीं सर, समझा हुआ। समझा, ठीक। अब ये हटा दो। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, बी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी और डी फेसेस साउथ। देखो बोला है कि बी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी और डी फेसेस है हमारा साउथ। ऐसे 2 जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे बी और डी को बिठा सके। तो बी और डी यहाँ पे बैठेगा, बी और डी यहाँ पे भी बैठ सकता है, बी और डी यहाँ पे भी बैठ सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, छोड़ देंगे हम लोग इसको। आगे बढ़ते हैं। ई एंड डी आर नॉट इमीडिएट नेबर। ई और डी आपस में इमीडिएट नेबर नहीं है, तो बट हमारा ई यहाँ पर दिया है, तो इन 2 जगहों पे अगर डी नहीं आएगा तो डी कहाँ पे आ सकता है। देखो जरा, डी के सेकंड लेफ्ट में क्या, सेकंड लेफ्ट बोला है ना, बी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकंड लेफ्ट में बी बैठेगा। अब यहाँ पर डी नहीं आएगा, अगर मैं डी यहाँ पे लेता हूँ तो क्या मैं बी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं बिठा सकता हूँ, मुझे बताओ। बिठा सकता हूँ। अगर मैं डी यहाँ पे लेता हूँ तो क्या बी को यहाँ पे बिठा पाऊंगा, डी तो यहाँ पे भी बैठ सकता है ना, बैठ सकता है। तो देखो मैं दोनों जगह पे ले लेता हूँ, जिससे ये समझ में आएगा कि डी और पोजीशन बी का पोजीशन यही 2 जगह पे ही होगा कि नहीं। अब इस कंडीशन में देखो ई के बाजू में डी नहीं आएगा, तो डी कहाँ पर आएगा, डी का सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा, बी आएगा। अगर मैं डी यहाँ पे लेता हूँ, क्या मैं बी को यहाँ पे बिठा पाऊंगा, नहीं बिठा पाऊंगा कि बिठा पाऊंगा, ठीक है। डी के यहाँ पे बी यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं, यस सर। तो ये तो परफेक्टली बैठ रहा है, बट इसमें पॉसिबिलिटी आ रही है। देखते हैं आगे क्या है यहाँ पे। मोर देन 3 पर्सन सिट्स बिटवीन ए और जी। ए और जी के बीच में 3 से ज्यादा बंदे बैठेंगे। अच्छा एक बात बताओ, मान लो अगर मैं ए को यहाँ पे बिठाता हूँ तो ए और जी अगर यहाँ पे बिठा, तो क्या 3 से ज्यादा बंदे बैठे हैं क्या, मोर देन 3 बोला है ना,
अगर मैं जी को यहाँ पे बिठाता हूँ, क्या मोर देन 3 है क्या? यस सर। अरे 3 है, मोर नो देन 3 है सर, क्या? 3 है। तो ये तो गया, वैसे भी गया, ये नहीं बनेगा ये पजल, क्योंकि यहाँ पे 3 है, मोर देन 3 मतलब 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब ये पॉसिबिलिटी को देखो जरा, इसको हटा दो, सी और बी और डी को हटा दो जरा, देखते हैं यहाँ पर ए और जी के बीच में 3 से ज्यादा बंदे बैठने चाहिए। अगर मैं ए और जी को यहाँ पे लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 3 से ज्यादा बंदे चाहिए, तो 1 2 3 तो इतने आएंगे ही नहीं। ए और जी यहाँ पर भी आ सकते हैं, या ए और जी यहाँ पर भी आ सकते हैं। आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, मुझे बताओ। हाँ सर। और क्वेश्चन ने बोला है कि उसके पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। एफ सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी, ये डी वाला क्या था? डी वाला मैंने मिटा दिया। बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, नहीं ये हो गया ना? हाँ नहीं ये है यहाँ पे, ठीक है। और डी साउथ फेस कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। कहाँ क्या क्वेश्चन? इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ए और सी नॉट इमीडिएट नेबर। देखो ए और सी इमीडिएट नेबर नहीं हो, तो क्या मैं ए को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या, मुझे बताओ? नो सर। यहाँ पे तो बैठेगा जी ही बैठेगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे तो ए बैठेगा या फिर यहाँ पर ए बैठेगा, ये कंफर्म होगा क्योंकि जी का पोजीशन यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, डी फेस कर रहा है साउथ और डी के सेकंड लेफ्ट में है बी। अब डी को बिठा के देखो, अगर डी को यहाँ पे बिठाता हूँ, क्या मैं सेकंड लेफ्ट पे बी को यहाँ पे बिठा पाऊंगा क्या? नहीं सर। नहीं। अगर मैं डी को यहाँ पे बिठाता हूँ, क्या मैं सेकंड लेफ्ट पे बी को यहाँ पे बिठा पाऊंगा कि नहीं? हाँ। यहाँ पे अगर मैं बी को बिठाता हूँ साउथ फेस करके, तो ए का पोजीशन तो क्लियर हो जाएगा कि नहीं होगा? क्लियर नहीं? ठीक है। अब बचा कुछ नाम क्या है यहाँ पे आएगा? नाम बताओ क्या है? एच एफ, ठीक है। अब देखो बन तो गया है पजल हमारा, बट अब यहाँ पे ये गौर करना है कि हमें डायरेक्शन लेना है प्रॉपर, क्योंकि डायरेक्शन भी तो इम्पोर्टेंट है ना, डायरेक्शन लेना है। चलिए अब डायरेक्शन लेते हैं। नॉट मोर देन 2 पर्सन फेसेस द सेम डायरेक्शन सिट नियर ईच अदर। नॉट मोर देन 2 पर्सन फेसेस द सेम डायरेक्शन, मतलब 2 से ज्यादा बंदे सेम डायरेक्शन फेस नहीं करेंगे। मतलब अगर मान लो अगर साउथ फेस कर दिया तो ऑटोमेटिकली तीसरा वाला नॉर्थ फेस करेगा। जिसका 2 से ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 3 बंदे साउथ फेस कर रहे हैं बाद में नॉर्थ आ गया, मतलब 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 हो सकता है, अगर 2 बंदे साउथ फेस कर रहे हैं तो तीसरा वाला डेफिनेटली नॉर्थ फेस करेगा, या फिर 2 बंदे नॉर्थ फेस कर, तीसरा डेफिनेटली हमें साउथ फेस कराना पड़ेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? बताओ, ठीक है। आगे पढ़ो। पर्सन सिट एट द एक्सट्रीम एंड फेस सेम डायरेक्शन। पर्सन जो लास्ट में बैठा है वो सेम डायरेक्शन फेस करेगा, बट हमें डायरेक्शन पता ही नहीं है। जी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू एच। अच्छा देखो दे दिया डायरेक्शन, जी फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन टू एच। अगर एच हमारा क्या फेस कर रहा है? नॉर्थ, तो जी क्या फेस करेगा? साउथ। तो ए भी क्या फेस करेगा? क्योंकि एक्सट्रीम एंड वाले क्या कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। अगर ये साउथ फेस कर रहा है, अभी देखो यहाँ पे साउथ फेस कर रहा है, ठीक है। चलो सर आपने बीच का कोई लाइन मिस की है। मिस किया है क्या? सर वो डी और ई के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन। Immediate neighbor of D as well as E are faces same direction. Immediate neighbor of D as well as E. Immediate neighbor of D as well as C faces the same direction. ठीक है। Immediate neighbor of D कौन है यहाँ? Immediate neighbor of D. Immediate neighbor of D as well as E. अच्छा, D का जो immediate neighbor है, साथ ही साथ E का डायरेक्शन जो है फेस करेगा सेम। तो अगर इमीडिएट नेबर डी का क्या फेस कर रहा है? नॉर्थ फेस कर रहा है ना? इमीडिएट नेबर देखो नॉर्थ फेस कर रहा है, तो ये भी नॉर्थ ही फेस करेगा, क्योंकि इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस सेम डायरेक्शन एज ई, तो ई भी हमारा नॉर्थ फेस करेगा। समझ में आ रहा है सबको? स्टूडेंट्स बताओ। हाँ सर। ठीक है। अब अभी यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला है कि 2 से ज्यादा सेम बंदे, मतलब 2 से ज्यादा सेम डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 2 बंदे अगर साउथ फेस करें, तीसरे को आप नॉर्थ फेस करा दो, या तो 2 बंदे नॉर्थ फेस करें तो तीसरे को साउथ फेस करा दो। 3 बंदे नॉर्थ में फेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लियरली मेंशन किया नॉट मोर देन 2 पर्सन फेसेस द सेम डायरेक्शन। जैसे देखो यहाँ पे ये साउथ फेस कर रहा है, तो 2 ने नॉर्थ फेस किया, तो तीसरा क्या हो गया था? साउथ हो गया था। अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पे क्या कौन सा डायरेक्शन आना चाहिए? आप ही मुझे बताओ कौन सा डायरेक्शन आना चाहिए? एग्जैक्टली साउथ आएगा। अगर मैं नॉर्थ ले लेता हूँ तो 3 होते हैं ना, 3 होना चाहिए क्या हमें?
नॉर्थ में नॉर्थ साइड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए साउथ में। क्लियर? क्या सबका सेम ऐसे बना था? क्या ऐसे बना था? बताओ। हाँ सर। नो सर। ओके, चलो, हाउ मेनी पर्सन फेसेस द साउथ डायरेक्शन? हाउ मेनी पर्सन फेस साउथ डायरेक्शन? 4 4. Okay. 4. How many person face north direction? 4 4 4. Take it. Who sits second to the right of F? G H H Who sits second to the right of H? Sorry, F. How many persons sit between G and B? बताओ। 4 4. Okay. 4 of the 5. ஜாமுன் பவுடர்ல பண்ணீங்களா? अक्षय म्यूट करो प्लीज। ஏம்மா? अरे अक्षय म्यूट करो प्लीज। 4 of the 5 alike in a certain way form a group. Which of the following does not belong to the group? बताओ क्या है? क्वेश्चन ऑप्शन देता हूँ। नंबर 1 G, नंबर 2 D, नंबर 3 B, नंबर 4 A, नंबर 5 F। क्या आंसर आएगा? F आएगा। F ठीक है। F ओके, चलो। Who sit immediate right of H? Who sit B. immediate B right of H? Right of H, देखो जरा ध्यान से। डी B अरे D कैसे आएगा? सी। D आएगा। B बोल रहे हैं B अच्छा, B। Who sits immediate left of, नहीं easy होना चाहिए, B। E ओके, अब वन बाय वन सॉल्व करते हैं। Who sits second to the right of F? F का सेकंड राइट क्या होगा? पहले F का डायरेक्शन चेक करो क्या है, नॉर्थ। अब नॉर्थ का राइट इस साइड आएगा, तो 1 2 आंसर आ जाएगा हमारा H। Who sit immediate left of B? अब B का डायरेक्शन पहले चेक करो, साउथ दिया है और वो लेफ्ट इस साइड आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा E। अब बोला है 4 of the 5 alike in a certain way form a group. Which of the following does not belong to the group? हाँ, 5 में से 4 लोग एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, बट एक ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है। तो क्या क्या है देखो, जी यहाँ पे क्या फेस कर रहा है? साउथ। बी यहाँ पे क्या फेस कर रहा है? साउथ। बी यहाँ पे क्या फेस कर रहा है? यहाँ पे ए क्या फेस कर रहा है? साउथ। सारे लोग साउथ फेस कर रहे हैं, बट एफ क्या फेस कर रहा है? नॉर्थ फेस कर रहा है। तो यही हमारा आंसर होगा। How many person sit between G और B? G और B के बीच में कितने पर्सन है? काउंट कर लो, 1 2 3 4। आंसर आएगा 4। Who sit immediate right of H? H का immediate right होने से पहले H का पहले ये देख लो कि डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। अब नॉर्थ का राइट इस साइड आ जाएगा, तो आंसर आएगा B। ठीक है, नोट डाउन कर लो। हेलो सर, हाँ मैम, बोलिए ना। वो वहां से रिपीट करो ना, इमीडिएट नेबर ऑफ डी एज वेल एज ई। ओके, ये आप क्या, ठीक है, ये लिख लो, मैं समझाता हूँ, ये लिख लो। लिख लो इसको। लिख लिया सर। ओके, देखो मैं ये रफ कर दूं, बताओ मुझे, स्टूडेंट बताओ। नहीं सर। ओके, लिख, अच्छा लिख लो।
हो गया सर। हाँ फिर रफ करो इसको। हो गया। हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ। अच्छा ये देख लो मैम, वो क्या बोला था क्वेश्चन में कि किसने मुझे, दीपाली मैम आपने पूछा था ना क्वेश्चन। हाँ सर। देखो ये हमें, इसका डायरेक्शन हमें नहीं पता था और ई का नहीं पता था, ऐसे कुछ तो था, ऐसे था ना। ई का पता था। इमीडिएट नेबर ऑफ डी एज वेल एज ई आर फेसेस सेम डायरेक्शन। अच्छा देखो ये क्या बोला है, इमीडिएट नेबर ऑफ डी, इमीडिएट ई नेबर का ऑफ डी। पता था, ई के नेबर का पता नहीं था शायद। ई का नेबर का कोई लेना देना था, ई का पूछा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछा पढ़ो जरा, बोला है इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी का इमीडिएट नेबर एज वेल एज ई, मतलब साथ ही साथ ई, ई भी सेम डायरेक्शन फेस करेंगे। देखो इमीडिएट नेबर इसका क्या है, क्या फेस कर रहा है, बताओ दीपाली मैम बताओ। नॉर्थ फेस कर रहा है, तो ये भी नॉर्थ फेस करेगा क्योंकि इमीडिएट नेबर नॉर्थ फेस कर रहा है। साथ ही साथ ई भी सेम डायरेक्शन फेस करेगा, तो ई भी क्या फेस करेगा, नॉर्थ। ये बोला है क्वेश्चन में। क्लियर? तो नहीं समझा, तो बताओ ना। देखो बोला है क्वेश्चन में, बोला है क्वेश्चन में इमीडिएट नेबर ऑफ डी, मतलब डी का इमीडिएट नेबर, यहाँ पे एक का तो हमें पता है कि नॉर्थ फेस कर रहा है, तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली नॉर्थ ही फेस करेगा क्योंकि एक फेस कर रहा है नॉर्थ, तो दूसरा भी नॉर्थ फेस करेगा। क्यों फेस करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है इमीडिएट नेबर ऑफ डी एज वेल एज ई, मतलब साथ ही साथ ई भी क्या फेस करेंगे, नॉर्थ फेस करेंगे। तो ई भी हमारा क्या फेस करेगा, नॉर्थ फेस करेगा। ऐसा नहीं बोला है कि ई का इमीडिएट नेबर भी नॉर्थ फेस करेगा, ऐसा बोला है क्या क्वेश्चन में, बताओ मैम। मतलब जो डी का नेबर है, वो डी का नेबर जो डायरेक्शन फेस करेगा वही डायरेक्शन ई फेस करेगा। यस, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, साथ ही साथ वो भी वही डायरेक्शन फेस करेगा। तो यहाँ पे एच दिया था नॉर्थ में, तो ये भी नॉर्थ हो जाएगा ऑटोमेटिक क्योंकि जो फेस कर रहा है डायरेक्शन वो वाला, तो ई भी वही डायरेक्शन फेस करेगा। क्लियर? हाँ। चलो सर वो नॉट मोर देन 2% फेसिंग सेम डायरेक्शन, वो वाला कौन सा, कौन सा? नॉट मोर देन 2% फेसिंग सेम डायरेक्शन। मतलब बोला है नॉट मोर देन 2% फेसेस द सेम डायरेक्शन, मतलब दो से ज्यादा बंदे एक डायरेक्शन से नहीं फेस कर सकते। मतलब मान लो अगर जैसे यहाँ पे देखो सी और एफ नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तीसरा वाला बंदा नॉर्थ नहीं फेस करेगा, वो साउथ फेस कर देगा। समझ रहे हो मैम, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। हाँ। मतलब अगर दो बंदे नॉर्थ फेस साउथ फेस कर रहे हैं तो तीसरे को नॉर्थ फेस ही करना पड़ेगा, कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर तीनों बंदे साउथ फेस करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, नॉट मोर देन 2% फेसेस द सेम डायरेक्शन। अगर मैं तीन को बिठाता हूँ तो क्या दो से ज्यादा ही है ना, बताओ मुझे, सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं कि नहीं इस प्रॉब्लम में, इस कंडीशन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। तो नॉट मोर देन 2 बोला है, दो तो दो से ज्यादा नहीं होते, बट दो तो हो सकते हैं ना। तो अगर दो साउथ फेस कर, तीसरा क्या फेस करेगा, नॉर्थ फेस करेगा। क्लियर? या फिर दो नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या फेस करेगा, साउथ फेस करेगा। क्लियर मैम? हाँ तो इस क्वेश्चन में क्या ये एप्लीकेबल किया था कैसे? इस क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल किया था, इसका एच का डिसीजन यहाँ पे नहीं दिया, एच का नहीं दिया था। तो हमने क्या देखा कि एक साउथ फेस कर रहा है, दो नॉर्थ फेस कर रहा है, एक साउथ फेस कर रहा है, एक साउथ फेस कर रहा है। अगर मैं इसे साउथ फेस करा देता तो तीन बंदे हो जाते हैं ना यहाँ पे मैम, हाँ। जो पॉसिबल नहीं है, जो नहीं होना चाहिए एज पर द सिटिंग अरेंजमेंट। तो हमें क्या किया, हमने साउथ फेस करा दिया, तो नॉट मोर देन वाला एप्लीकेबल कर दिया यहाँ पे। क्लियर? यस सर। चलो और एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व करो। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो, रफ कर दूं इसे मैं।
क्या मैं रफ कर दूं? हाँ चलो एक क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा सर्कल का, जरा सॉल्व करो जरा उससे। लीनियर के क्वेश्चंस और ले लेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। चलो सॉल्व करो। 8 persons P Q R S T U V and W sit around a circular table. All of them faces center. All of them face center. Q sits second to the right of P. One person sits between R and Q. V sits next to R but does not sit next to Q. S sits to the immediate left of W. सर हुआ ही है। वापस ट्राई करो। Does not sit opposite to W. अब एक काम करो, हुआ है क्या ये वाला क्वेश्चन? बताओ स्टूडेंट्स, हुआ है क्या ये क्वेश्चन? अरे हुआ है नहीं हुआ है? नहीं पता। ठीक है सॉल्व करो। नहीं सर नहीं हुआ। ठीक है सॉल्व करो। डन सर। डन। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग को हो जान दो। डन सर। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड। चलो सॉल्व करें कि वेट करूं? बताओ। रुको सर। हाँ रुको। डन सर। हो गया सर।
हाँ वेरी गुड, चलो स्टार्ट करें हम लोग। हाँ। कर दूं, चलिए। हाँ। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 8 पर्सन है, सर्कुलर टेबल है, ऑल ऑफ देम फेसेस द सेंटर। पहले हम 8 लोगों को बिठा देंगे, 8 लोगों को हमने बिठा दिया, 2 पॉसिबिलिटी ऑलवेज साथ में ले लेंगे और फेसेस द सेंटर। और ये लोग सभी लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं। तो अभी देखो यहाँ पे लिखा है क्यू सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी के सेकंड राइट में क्यू होएगा, इस तरीके से ले लेंगे। यहाँ पे पी के सेकंड राइट में क्यू आ जाएगा। और बोला है 1 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड क्यू। अब देखो ये मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, ये मैंने लिया हुआ है। अब एक काम करो, ये मैंने लिया है क्वेश्चन, याद आ गया मुझे। एक काम करो, इसको साउथ में लो, आप साउथ में सॉल्व करो। मैम सभी लोग प्लीज साउथ में सॉल्व करो। स्टूडेंट नॉर्थ में कर लिया ना सॉल्व, एक बार इसको साउथ में सॉल्व करो। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। हाँ हाँ, साउथ में सॉल्व करो। डन सर। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। डन सर। डन। अरे उसको उल्टा तो नहीं कर दिया ना सभी लोगों ने? डन सर। उसको ही उल्टा कर दिया, मतलब ट्राई नहीं किया? नहीं ट्राई किया बट वो आ रही किया ना सर। सर ट्राई किया हो गया। ओके चलो सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या करना है, फेसेस साउथ कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी का सेकंड राइट में क्यू आ जाएगा, पी का सेकंड राइट में क्यू आ जाएगा। और बोला है 1 पर्सन सिट्स बिटवीन आर और क्यू। क्या मैं आर को यहाँ पे ले सकता हूँ क्या? नो सर। नहीं। आर को यहाँ पे लेना पड़ेगा, आर को यहाँ पे भी नहीं ले पाऊंगा तो आर को यहाँ पे लेना पड़ेगा। वी सिट नेक्स्ट टू आर बट डज नॉट नेक्स्ट टू क्यू। जो वी जो है वो आर के बाजू में बैठेगा बट क्यू के बाजू में नहीं बैठेगा। तो क्या मैं वी को यहाँ पे बिठा पाऊंगा क्या, मुझे बताओ? नो सर। तो वी को यहाँ पे बिठा लिया हमने। और बोला है एस सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, एस सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए। तो मुझे 2 जगह बताओ जहाँ पे मैं डब्ल्यू और एस को बिठा पाऊँ। क्या मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ, बताओ? यस सर। तो एस सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू यहाँ पे बिठा लिया मैंने। यहाँ पे भी 2 जगह खाली है, एस सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू यहाँ पे बिठा दिया। टी डज नॉट सिट अपोजिट टू डब्ल्यू, अब यहाँ पे टी नहीं आएगा तो टी कहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा ना? हाँ यहाँ सर। पर आएगा, यहाँ पे आएगा। बचा कुछ नाम क्या है यहाँ पे? यू। यू। यू यहाँ पे डाल दो, ठीक है। अब बोला हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, कौन है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू? टी। हाउ मेनी T. पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड यू व्हेन काउंटिंग डन फ्रॉम राइट ऑफ राइट ऑफ। ओके क्वेश्चन लिख के देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन P and V when counting from right of V। पहला क्वेश्चन। सेकंड वाला ले लेते हैं, ये तो एक ही पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो ये बताओ, who sits immediate right of R? Question number 3, who sits opposite to T? V। Okay,
how many person sit between T and V? क्या आएगा आंसर? 3 V. ओके, चलो सॉल्व करते वन बाय वन. हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड V when counting from right of V? V के राइट में, ये देखो साउथ फेस कर रहा है, तो V के राइट में इस तरफ से काउंट करेंगे, तो V के राइट से अगर हम काउंट करें तो V और P के बीच में कितने बंदे बैठे? तो 2 बंदे आएंगे ना, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2. अब यहाँ पे देखो हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ R? R के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा? तो R का इमीडिएट राइट कौन होगा? V, क्योंकि ये सॉरी साउथ फेस कर रहा है, तो V यहाँ पर आ जाएगा. हु सिट अपोजिट टू T? T का अपोजिट कौन होगा? यहाँ पे V हो जाएगा. हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन T एंड V? अब T और V में कितने बंदे बैठेंगे? 3. क्यों 3 बैठेंगे? चाहे इधर से काउंट करो चाहे उधर से काउंट करो, 3 बंदे ही बैठेंगे. हम चार्जिंग करो, बैटरी लो. नहीं. चलो क्लास, आज हमने क्या क्या सीखा? 2 पैरेलल रो वाले और लीनियर वाले. नेक्स्ट लेक्चर लीनियर को थोड़ा और हम लोग क्वेश्चंस ले लेंगे, देन हेक्सा और ट्रायंगल ले लेंगे, हमारा सिटिंग अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा. क्लियर? आज जितने भी क्वेश्चन है सबको समझ में आया? ये ना. हाँ हाँ सर. ओके, सबको समझ में आया जितने भी क्वेश्चंस लिए? हाँ सर. चलो ठीक है, मिलते थोड़ा हैं अगले side हो। लेक्चर में. हाँ मैं साइड हो जाता हूँ. चलो लिख लो. Sir, today 7 to 9 p.m. what topic? हाँ क्या बोल रहे हो मैम? क्या बोल रहे हो? Today 7 to 9 what topic? 7 to 9 हुआ था कोडिंग डिकोडिंग. No sir, evening में. Evening, okay, you're talking about 7 to 9 p.m. Yes. Okay, Silox. हो गया सर. Okay, done everyone. क्लास हो गया सबका? लिख के? Yes sir. ओके, चलो क्लास, थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगले लेक्चर में. हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं.
थैंक यू सो मच।